हाँ जी, कोटेशन आ गई है मेरे पे, देख रहा हूँ मैं। प्राइसेस ज़्यादा नहीं है थोड़ा? सर वो मीटिंग फिक्स कर दी थी हम लोगों ने। हाँ, जितना मैं करता हूँ वही बात कर रहा हूँ। हाँ सर, बस टाइमिंग्स बता देना। चलिए ठीक है सर, लेकिन वही प्राइसेस रिव्यू करना चाह रहा था मैं। सर मुझे भी देर हो रही है सर, वो बस छूट जाएगी मेरी। अच्छा हाँ, तुम्हें देर हो रही होगी ना, तुम निकलो, मैं तुमसे कॉल पे बाद में बात कर लूँगा। जाओ। ठीक है सर। चलिए ठीक है सर, मैं कर लूँगा इस बारे में बात भी। अरे एडवांस तो जितना हिमांशी यहाँ पर एडवांस था 4 लाख रुपए, वो कहाँ रखा है? अरे हाँ सर, यहाँ तो पैसे रखे थे ना। हिमांशी पैसे कहाँ गए वो? मुझे नहीं पता मैम, बॉस मुझे नहीं पता पैसे कहाँ हैं। क्या बात कर रहे हो आप दोनों? यहाँ पर 4 लाख रुपए कैश रखे होते शर्मा जी को एडवांस देने के लिए, और आप लोग कह रहे हो कि है नहीं, कहाँ गया कैश वो? सर मुझे कोई आइडिया नहीं है कि पैसे कहाँ चले गए हैं। सर इस कमरे में हम तीनों के अलावा एक और इंसान था, वो सिक्योरिटी गार्ड, और कितनी हड़बड़ी कर रहा था जाने में। पक्का उसी ने पैसे उठाए होंगे सर। हाँ सर, ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं। मुझे लगता है कि वही पैसे चुरा के भागा है, बड़ी जल्दी में भागा था। आप उसे बुलाइए ना, उसके पास हो सकते हैं पैसे। तो ऐसी बात है तो उसको बुलाना चाहिए ना, वो तो गाँव निकल जाएगा अपने। गार्ड ऊपर आओ एक बार। जी साहब, बुलाया आपने? यहाँ पर 4 लाख रुपए रखे हुए थे शर्मा जी की मीटिंग के लिए, कहाँ है वो? 4 लाख कैश? मुझे नहीं पता साहब। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इस कमरे में हम तीनों के अलावा सिर्फ तू था, और इतनी जल्दीबाजी में जो भाग के जा रहा था ना, सब समझ आता है। 4 लाख दिखे होंगे, नियत फिसल गई होगी। जिंदगी में इतने पैसे कभी देखे होंगे इन्होंने? किसी ने चुराए हैं पैसे? चुपचाप से पैसे दे सर के। जो भी चोर निकलेगा ना साहब, आप उसको नौकरी से निकाल देना, चाहे वो भले मैं ही क्यों ना हो। डन, नौकरी से निकाल दूंगा जो भी चोर होगा। अब बैग की तलाशी करवाओ। कराओ। ये देखिए साहब, ये तो चेन खराब है हमारा। ये 2 शर्ट और 1 पैंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है बैग में। बताइए, लीजिए, कर लीजिए चेक। बैग तो खाली है, पैसे कहाँ हैं? कहा था ना साहब, कोई चोरी नहीं की हमने। पैसे तो इसके बैग में ही होने चाहिए थे ना। साहब हमारा परीक्षा हो चुका है, अभी दोनों की बारी है, इनकी भी चेकिंग कीजिए साहब। हिमांशी चेतना, तुम्हारे कहने पर मैंने राजेश के बैग की तलाशी दिलवाई और कोई पैसा नहीं निकला, तो मजबूरन मुझे तुम्हारे पर्स की भी तलाशी करवानी पड़ेगी। करवाओ, फिर उसके बाद कार्रवाई करते हैं कि पैसे गए कहाँ, क्योंकि राजेश ने तो पैसे चोरी नहीं करे हैं। ठीक है, कर लो, मैंने चोरी थोड़ी की है। ठीक है साहब। एक तरफ आपकी माँ डूब रही है और एक तरफ 1 लाख रुपए, तो आप किसे बचाओगे? मेरी तरह माँ को बचाने वाले लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में आई लव मॉम जरूर लिख देंगे। हिमांशी, ये 4 लाख रुपए जिनकी चोरी का इल्जाम तुम राजेश पर लगा रही थी, कि तुम्हारे पर्स से निकले? चेतना, तुम भी तो बहुत कॉन्फिडेंस से कह रही थी कि चोरी राजेश ने करी होगी, तो ये पैसे हिमांशी के पर्स में कैसे? हिमांशी क्या है ये सब? तुम्हारे बैग में पैसे कैसे?